हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की नई टॉपिक लेकर आई हूँ। आर्गुमेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म के बारे में हम जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पोलर फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म के विषय में जानेंगे। हम देखो, पहले हम थोड़ा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के विषय में जान लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में आर्गन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? आर्गन प्लेन में एक्स एक्स पे चली गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। यदि हम कोई भी बाई एक्स के पैरेलल कोई रेखा खींच ले जो किसको रिप्रेजेंट करेगी? आई बाई, यानी कि इमेजिनरी नंबर को, और हम कोई बिंदु एक्स थीटा कोण बनाता हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इससे मिलाएं तो ये आर्गुमेंट में इसकी स्थिति को बताता है। इसे हम क्या कहते हैं? कोई बिंदु P है और ये मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है OP, तो OP क्या दर्शाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड। इसे हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड। जेड क्या होता है? हम ये जानते ही हैं। जेड का मान क्या होता है? x प्लस आई बाई रियल नंबर प्लस काल्पनिक नंबर। अगर हम इस थीटा की वैल्यू को निकालते हैं तो जब ये मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं तो यहाँ इसका मान क्या निकल के आता है? मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं तो हमारे पास आता है निकल के √x² प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं? आर। इसे हम क्या कहते हैं? आर भी रिप्रेजेंट करते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर। अब x का मान हम यदि निकालते हैं तो हमारे पास निकल के आता है r cos थीटा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये राइट एंगल बन जाता है थीटा, और ये क्या बन जाता है? ये क्या का काम कर रहा है हमारे लिए? आधार का। और ये क्या का काम कर रहा है? लंब का। और ये क्या हो गया हमारे लिए? कण। अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो ये क्या हो गया? आधार। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, और साइन कोस थीटा बराबर आधार बटे कण। जब हम कोस थीटा में ये लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण। आधार क्या है हमारा? x, और कण क्या निकला हमारा? कण हमारा क्या है? OP या मॉडुलस जेड कहते हैं हम इसको। ये क्या मान है हमारे पास? आर भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ रहा है? आर कोस थीटा। तो x बराबर क्या हो गया? आर कोस थीटा। इसी प्रकार से हम y का मान निकाल लेंगे। y क्या चीज़ है? रिप्रेजेंट कर रहा है लंब को। तो y हम क्या का फॉर्मूला लगाएंगे? साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। लंब में क्या हुआ? y, और कण की जगह भी r, तो y बराबर क्या आ गया? आर साइन थीटा। तो x बराबर क्या हुआ हमारा? आर कोस थीटा, और y बराबर क्या हो गया? आर साइन थीटा। और जब हम x और y के मान z में रखते हैं तो हमारे पास आता है x का मान हो गया आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे? आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनता है? कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमें मिल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं। ये हमारी क्या होती है? पोलर फॉर्म। यही हमारी पोलर फॉर्म होती है। इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म से। अब जहाँ आर क्या है? आर है हमारा मॉडुलस। क्या है? मॉडुलस। और थीटा क्या है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। अब हम आर्गुमेंट के थोड़े से रूल जान लें। थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तो 4 स्थितियां हमारे पास होती हैं। तो हम इसे केस फर्स्ट, केस सेकंड, थर्ड, फोर्थ से जानेंगे। पहले हम प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट लिखेंगे। थोड़ा सा प्रिंसिपल, इनके रूल्स जान लेते हैं। प्रिंसिपल
आर्गूमेंट। वीडियो का मज़ा लेने के लिए अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम केस फर्स्ट के बारे में जानेंगे। केस फर्स्ट क्या होता है? अब देखो, हमने क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन यदि हम खींचते हैं तो इसके 4 चतुर्थांश होते हैं। एक फर्स्ट चतुर्थांश, और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही है, सेकंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। इसमें आर्गुमेंट को प्रेजेंट करने के लिए यदि कोई भी सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में लाई करती है, यानी कि इसका z का मान हो जाता है x प्लस आई बाई, तो ये x अक्ष के साथ जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। और यही क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। क्या होता है? आर्गुमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? आर्गुमेंट। इसमें 2 चीज होती है, एक तो होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एक होता है आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल, हम कंफ्यूजन में रहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या चीज़ है और आर्गुमेंट क्या चीज़ है। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है वो तो लाई करता है 0 के और 2 पाई के बीच में। वो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो लाई करता है -पाई से और पाई के बीच में। इधर -पाई होगा और इधर क्या होगा? +पाई होगा। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो -पाई से तो बड़ा होगा और बराबर होगा, और पाई से छोटा व बराबर होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब इसमें एक चीज़ है, इसमें हम ये जानेंगे, अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। हम आर्गुमेंट निकालते हैं कि अल्फा कहीं माइनस में आ जाता है, कहीं प्लस में आ जाता है, या इसके लिए हमें क्या करना होता है थीटा, कि हम इसे कौन से चतुर्थांश में है कि हम इसके चतुर्थांश को जानें। तो इसके लिए छोटी सी जानकारी है, बड़े छोटे से बेस में आप इसको समझ लेंगे। तो फर्स्ट चतुर्थांश में है, यदि हमारा जो जेड है, फर्स्ट केस यही हो गया हमारा कि आर्गुमेंट क्या होगा हमारा? ये अल्फा है, और ये आर्गुमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसे कहेंगे? थीटा को कहेंगे। किसे कहेंगे? थीटा को। अल्फा बराबर, अगर हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो क्या होगा? अल्फा बराबर थीटा माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये हो जाएगा। सेकंड स्थिति है, सेकंड केस क्या होगा? पहले हम चित्र के द्वारा ही समझ लें कि सेकंड स्थिति कैसी होगी। तो सेकंड स्थिति में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सेकंड चतुर्थांश में लाई करेगा, यानी कि z बराबर x प्लस आई वाई। तो आर्गुमेंट क्या होगा? x एक्सिस से हम इसको नापते हैं, ये वाला हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम? अल्फा। सेकंड केस में अल्फा और थीटा दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थर्ड केस क्या कहता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड में लाई करेगा, और ये क्या होगा? अल्फा। ये हमारा अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा, और अल्फा क्या होगा? आर्गुमेंट। और यहाँ थीटा क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस आर्गुमेंट। और फोर्थ कंडीशन हमारी बन जाती है ये, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होगा? फोर्थ चतुर्थांश में लाई करेगा, और ये जाके घूम जाता है यहाँ, तो ये बनता है हमारा आर्गुमेंट अल्फा। और ये क्या बन जाता है? ये होता है थीटा। इसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो कहने का मतलब है, सीधी सी बात समझो कि जो हमें आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट तो लाई करता है 0 से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा, इस 2 पाई से छोटा होगा। और प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट होगा वो 0 से
माइनस पाई से बड़ा होगा और प्लस पाई से छोटा होगा। इसके लिए अब हमें ये जान ली है, अब हमें ये देखना है कि हमारा आर्गुमेंट अगर 4 स्टेप में है तो हम इसे किस प्रकार से मेथड से हम इसे निकाल लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि मेथड जानेंगे कि इन्हें हम कैसे निकालते हैं। मेथड टू फाइंड आर प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कैसे पता करेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो सबसे पहले हम आर्गुमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा। हम आर्गुमेंट को क्या कहेंगे, हमने कहा अल्फा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, और ये क्या में होगा, मॉडुलस में। ये तो हमें पता ही है कि बाई क्या है, बाई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, और एक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेंगे, आर्गुमेंट निकाल लेंगे। तो हम इसे अल्फा को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। तो स्टेप फर्स्ट ये हो गया। स्टेप सेकंड जानेंगे। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से बड़े आराम से तुम्हें कोई झंझट नहीं होगा कि बस तुम्हें ये देखना है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस में लाई कर रहा है। हम इसमें सबसे पहले ये टेबल तैयार करेंगे और एक तरफ क्या, कोण अल्फा लिखेंगे आर्गुमेंट, और दूसरी तरफ कॉलम में लिखेंगे हम थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और एक इधर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ। यदि फर्स्ट चतुर्थांश में आर्गुमेंट तो अल्फा ही रहेगा और थीटा भी अल्फा के इक्वल होगा फर्स्ट में, और सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू होगा, अगर सेकंड में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट करने की करेंगे हम पाई माइनस अल्फा, और थर्ड में है तो अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ चतुर्थांश में है तो थीटा बराबर होगा माइनस अल्फा। ये बात आपको क्लियर हुई? तो तुम ये चीज़ आप जान ही जाओगे कि पता कैसे चलता है। ये हमें पता ही है कि यदि फर्स्ट चतुर्थांश में है तो कौन से कोऑर्डिनेट आते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, यानी कि इमेजिनरी भी और रियल पार्ट दोनों पॉजिटिव होंगे, और सेकंड चतुर्थांश में माइनस और प्लस, यानी कि रियल पार्ट माइनस में होगा और इमेजिनरी पार्ट प्लस में होगा, और थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस, यानी कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर रियल भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस में होंगे, और फोर्थ में ये तो प्लस में होगा, माइनस प्लस में होगा, और इमेजिनरी पार्ट माइनस में होगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे, ये हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं कि आर्गुमेंट प्लेन में कहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये बात जानेंगे पहले हम, और फिर उसके बाद हम ये चीज़ निकाल लेंगे कि हमारा जो आर्गुमेंट है या पोलर फॉर्म है हम उसे किस रूप में लिखेंगे। छोटी सी रिमार्क और लिखें, ये बड़ी अच्छी और शॉर्ट ट्रिक है, इससे माध्यम से कभी आप भूलोगे भी नहीं कि हमें बार बार ये रहता है कि कहीं थीटा का मान माइनस हो जाता है, कहीं प्लस हो जाता है। अगर तुम्हें ये बात क्लियर है तो तुम इसको बड़ी आसानी से निकाल लोगे। तो इसमें रिमार्क में देखोगे, फर्स्ट पार्ट है इफ यदि z इज पॉजिटिव यानी कि रियल नंबर है तो थीटा का मान हमारा 0 होगा। सेकंड पार्ट है इफ z इज नेगेटिव
और रियल नंबर है। तो थीटा का मान क्या होगा, पाई होगा। और तीसरा है इफ जेड इज पॉजिटिव और क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है तो थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा इफ जेड निगेटिव है और इमेजिनरी है तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2। ओके, तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है और ये हमेशा याद रखोगे। तो ये कहाँ रियल पार्ट पे करेगा, लाइन पे यदि कहीं भी लाई करता है तो ये कंडीशन तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि जेड पॉजिटिव रियल नंबर है, यदि पॉजिटिव है और रियल नंबर है सिर्फ, इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। और यदि जेड निगेटिव है और रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो थीटा हमारा क्या होगा, पाई होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और जेड यदि प्लस पॉजिटिव है और इमेजिनरी नंबर है, क्या है, इमेजिनरी नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा क्या होगा, थीटा बराबर पाई बाई 2 होगा। और जेड इज हमारा क्या है, निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट है, तो हमारा थीटा क्या होगा, माइनस के पाई बाई 2 होगा। अब हम छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे कि इफ जेड का जो मान दिया है वो 1+√3i दिया है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। पोलर फॉर्म यदि हमें इसकी लिखनी है या आर्गूमेंट लिखना है तो आर का मान निकाल लेंगे। आर कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये तो है। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, क्या देगा ये हमें, 1 + 3 4 हो गया और ये क्या हो गया 2, यानी कि आर का मान क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। हमें निकालना है पहले अल्फा फाइंड करेंगे, तो इसी आर्गूमेंट निकालना है। तो हम देखेंगे हमारे जो x का मान है वो +1 है और जो y का मान है वो भी क्या है, +√3 है, यानी कि दोनों ही प्लस प्लस हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स y ऑफ x। तो tan इनवर्स y का मान क्या है, √3 है और x का मान 1 है। तो मोड में है वैल्यू, दोनों पॉजिटिव ही रहेंगी, वैसे भी पॉजिटिव ही हैं। तो tan√3 और tan√3 किसकी वैल्यू होती है, पाई/6 या 3 या 60 की, यानी कि 60 अंश। tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3, तो अल्फा का मान क्या आ गया, 60 अंश आ गया। अब ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी क्या होगा, क्योंकि कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट चतुर्थांश में है। जब ये फर्स्ट चतुर्थांश में है तो यहाँ थीटा का मान भी क्या होगा, थीटा और अल्फा दोनों बराबर होते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में। तो हेंस तो प्रिंसिपल जो आर्गूमेंट है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, थीटा बराबर अल्फा, यानी कि पाई/3 होगा। अब हम पोलर फॉर्म लिखें। पोलर फॉर्म लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या था, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म में रखने के लिए थीटा भी आ गया और आर भी आ गया। तो आर का मान क्या आया हमारे पास 2 और थीटा का मान क्या आया पाई/3। तो कोस पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3, ये हो गया। हमेशा पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही निकालना होगा और प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए हमें ये सारणी हमेशा याद रखनी है। बस ये हमें ध्यान रखना है कि सारणी में हम अल्फा और थीटा का मान कैसे पता करेंगे। अल्फा क्या होगा, आर्गूमेंट होगा, और थीटा क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। और जब भी हम पोलर फॉर्म लिखेंगे तो थीटा ही लगाएंगे वहाँ, और थीटा का मान हमेशा अल्फा निकाल के ये देख लेंगे कि ये पॉइंट पे निर्भर करेगा कि हमारे जो एक्स एक्सिस यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट हैं वो कैसे हैं, उनके पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस है माइनस है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, प्लस माइनस से कि वो कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं। उनके चारों कंडीशन हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश में तुम्हें आपको बता दिया है कि
फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन से चिन्ह आते हैं, सेकंड में कौन से हैं, थर्ड में कौन से हैं, तो उनको आप देखें, ध्यानपूर्वक लर्न करें। और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है z बराबर -√3 प्लस आई। यहाँ हमें पोलर फॉर्म लिखनी है, तो पोलर फॉर्म के लिए थीटा भी चाहिए और आर भी चाहिए, आर्गूमेंट भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थीटा पहले जेड का मॉडुलस निकाल लो, जेड बराबर √-√3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, क्या आएगा, √3 का वर्ग 3 प्लस 1, यानी कि ये भी 2 आ गया। अब थीटा निकालिए, थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। tan इनवर्स बाई का मान क्या है, 1 है, और x का मान क्या है, -√3 है, और ये क्या में होती है, मोड में होती है। तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा, मोड। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 30 इसका मान होता है π/6 का। यहाँ से tan 30 की वैल्यू होती है ये, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे और tan से tan खत्म हो जाएगा, तो π/6, थीटा का मान क्या आ गया, π/6। अब हम ये देखें कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से चतुर्थांश में लाई कर रहा है। देखो जरा, x का मान क्या है, -√3 है, y का मान क्या है, +1 है, तो यानी कि चिन्ह क्या हुए, माइनस और प्लस। और माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में आते हैं, सेकंड चतुर्थांश में। कौन से में आते हैं, सेकंड में। तो जब सेकंड में आते हैं तो पोलर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या होगा, हमने बताया सेकंड चतुर्थांश में π-α। क्या बताया था, π-α, यानी कि जो भी मान आया है, ये उसका थीटा कह दो या इसे अल्फा कह लो, पाई का मान जो आया है हम इसे इसमें से घटा देंगे π/6 को। ये वैसे हम अल्फा लिखेंगे, इसको आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या बताया था, अल्फा। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट को हम क्या कहेंगे, थीटा। तो थीटा इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो 6 में से पाई गए, तो इस 6 एलसीएम ले लेंगे, तो 6π - π अर्थात 5π/6 आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, पोलर फॉर्म में रख देंगे। पोलर फॉर्म हो जाएगी r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का मान आया 2 cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। ओके, मैं समझती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि कहीं जेड के मान अलग अलग तरीके से होते हैं, तो हम पोलर फॉर्म में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यहाँ थीटा की अल्फा की वैल्यू क्या रखी गई कि हमारा मान अलग अलग आता है। मैं समझती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात समझ में आई होगी। और आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।